धर्मराज की कहानी ज्येष्ठ महीने में सुनने से बहुत ही पुण्य मिलता है और धर्मराज की कहानी को विशेष फलदायी माना गया है। धर्मराज की कहानी सुनने मात्र से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं आर.के. कुशवाहा आपको अपने चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, हम आज आपको धर्मराज की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो कि ज्येष्ठ मास में नित्य नियम कर्म से सुनी जाती है। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में धर्मराज की जय अवश्य लिखें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिसमें हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम कथा का आरंभ करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसका नाम था रामू। रामू बहुत ही साधारण सा जीवन जीता था और खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह सच्चा, धर्मशील और भगवान की भक्ति में आस्था रखने वाला इंसान था। और रामू प्रतिदिन सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और अपने खेतों में मेहनत करता और शाम को थक हार कर घर लौटता। उसके पास ज़्यादा ज़मीन तो नहीं थी, लेकिन जो भी उसमें उपज होती उसमें से कुछ हिस्सा वो मंदिर में दान करता और कुछ गरीबों को भी बांट देता और बाकी अपने परिवार के लिए रखता। एक दिन धर्मराज जी, जो मृत्यु के उपरांत जीवों के लेखा जोखा करते हैं, नारद मुनि से कहा कि धरती पर एक किसान है जो बिना किसी लोभ के जीवन जी रहा है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वह कष्ट में भी धर्म पर अडिग रहेगा या नहीं। धर्मराज जी के किसान की परीक्षा लेने की योजना बनाई। अगले ही दिन किसान की फसल में टिड्डियों का हमला हो गया और किसान की पूरी फसल नष्ट हो गई। रामू यह देखकर परेशान हो गया, लेकिन वह भगवान पर विश्वास करना नहीं छोड़ा और बोला कि हे प्रभु, मैं ये जो आपकी ये लीला है, आप जो करेंगे मेरे भले के लिए करेंगे। इसके बाद उसके बैल बीमार पड़ गए और कुछ ही दिनों में उसकी पत्नी भी बीमार पड़ गई। तब उसके गांव वाले कहने लगे कि तुम इतना पूजा पाठ करते हो, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन फिर भी रामू बोला, शायद मेरी पिछले जन्म के कर्म होंगे, मैं आज भी भगवान पर विश्वास रखता हूँ। जब धर्मराज जी ने देखा कि किसान इतनी विपत्तियों के बाद भी अपने धर्म और ईमान से नहीं हिला, तो वह स्वयं उसके सामने प्रकट हो गए। धर्मराज जी बोले, हे रामू, तू इतनी कठिनाइयों पर भी धर्म और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। तुम्हें क्या चाहिए? तब रामू हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मेरी सच्चाई से प्रसन्न हो तो आप मेरे गांव के सभी लोगों को सुख शांति और अन्न मिले, यही आशीर्वाद दीजिए। धर्मराज मुस्कुराए और बोले, तुम एक सच्चे भक्त हो। तेरे काम को अब कोई संकट छू नहीं पाएगा। तुम अगले जन्म भी मोक्ष का मार्ग मिलेगा। दोस्तों, ये थी एक सच्चे किसान की कहानी।